आज जो असम्बली में आज वोटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर के उसके इंतखाब होना है, उसमें नून लीग को बहरहाल इंजेक्शन लगाए गए हैं, ताकत के टीके लगाए गए हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए गए हैं। उनको कहा गया है कि कोई थोड़ा सा आप अपना मुंह उठाकर बात करें, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, हुकूमत की तरह बिहेव करें, ऐसे शो करें, थोड़ा सा आपके चेहरों से थोड़ा सा तो एतमाद नज़र आना चाहिए कि आप इलेक्शन जीते हैं। आप तो सबको जलील करवा रहे हैं, धांधली करने वालों को भी जलील करवा रहे हैं, आपके मुँह लटके हुए हैं, आप के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई एतमाद नहीं है, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना भी और सबका, और इस पूरे निज़ाम का आप नुकसान कर रहे हैं। तो आपको एतमाद दिखाना है, आपको शो कराना है कि नहीं आप जीते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक जो भी है, ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हों, नीचे आप बैठे हों, तो जो जितने भी आप सतही और घटिया और नीच हों, जितने भी हों, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत गिल्ट होता है अंदर से कि यार मैं बहुत जो है वो गलत मैंने किया है। तो वो आपके अंदर का जो गिल्ट है वो आपके चेहरे पे शो होता है। तो जितना मर्जी हो, मतलब वैसे तो ये बेशर्मी और ढिठाई की सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों को उठाया गया और इन्होंने जिस तरह के जुल्म, जबर और तशद्दुद करवाया इक़्तिदार की खातिर, और यही बात वो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि आपने इक़्तिदार की खातिर ये सारा कुछ किया है। देखें, इनको ये सारी जो इन्होंने जो कुछ किया है, इसकी सियासी कीमत ये अदा करेंगे। और मैं पिछली वीडियो में जो बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि क्या हालात हैं, आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल शबर ज़ैदी साहब ठीक कह रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में वो कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे। वो जिस वजह से कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अक्टूबर 2025 का क्यों कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी इशारा दिया है शबर ज़ैदी साहब ने कि हुकूमत लाई ही अक्टूबर 2025 तक ली गई है। वो ये भी बात कह रहे हैं। तो मुआशी हालात, मुआशी सूरत हाल मुसलसल देखें। अभी कल रात को भी एक BBC ने स्टोरी बड़ी तफसील से की है, और सब ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, और अनसर्टेनिटी में जब इजाफा होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी ये ड्रामेबाजी जो मर्ज़ी कर लें, मरीम नवाज़ साहबा, उनकी हुकूमत ड्रामेबाजी कर लें, अदाकारी कर लें, वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि चचा के टक्कर की भतीजी है, चचा को सही टक्कर दे रही है, यानी चचा ने जो जो काम किए हैं वो उनसे भी आगे बढ़ गई हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों में मरीम नवाज़ साहब आगे बढ़ गई हैं चचा से। एक, वो जो जिस रास्ते पे शहबाज शरीफ साहब चला करते थे, जिस आसान रास्ते पे, मरीम नवाज़ साहबा उस रास्ते पे अपने चचा को क्रॉस कर गई हैं। अब चचा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जो मरीम नवाज़ साहबा क्रॉस कर गई हैं, वो चचा को, वो जो ड्रामेबाजी थी, वो जो वो खबरें चलवाना, ये वो उसमें, लेकिन अब इतनी बुरी तरीके से पिट चुके हैं, इतने एक्सपोज ये हो चुके हैं कि अब उन खबरों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं कि कोई आपने पिछले देखा है मरीम नवाज़ साहबा को कोई हफ्ता हो गया है हलफ उठाए हुए, वो बड़ी ड्रामेबाजियाँ और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं है। और अभी तक काबीना उनकी जो है वो नहीं उन्होंने अनाउंस की। काबीना इसलिए अनाउंस नहीं की, मैं ट्वीट कर चुका हूँ कल, कि काबीना ये अनाउंस नहीं करे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से हमने वादा किया हुआ है, हमने उनको वजारतें देनी नहीं है, कौमी असम्बली में भी नहीं देनी और सूबाई असम्बली में भी नहीं देनी। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुपिंग हो जाए और लोग बिगड़ जाएँ, और लोग बिगड़ गए तो फिर जरदारी साहब को कहीं वोट कम ना पड़ जाएँ, और ये ना हो कि सदर का ओहदा ही हाथ से निकल जाए। तो इसलिए नहीं जो है वो किया जा रहा, काबीना अनाउंस नहीं की जा रही, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ हाथ करने जा रहे हैं।